नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज हर एक स्टूडेंट के दिमाग में, हर एक स्टूडेंट के जुबान पे बस एक सवाल है कि एसएससी ने जो नया इंटरफेस लॉन्च किया है, एसएससी ने जो नया इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है, क्या उसके साथ साथ एग्जाम्स का पैटर्न चेंज होगा? क्या एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा या क्या एग्जाम का लेवल चेंज होगा? क्या पीवाईक्यूज रेलेवेंट रहेंगे या पीवाईक्यूज पढ़ना अब वेस्ट है? तो इन सारी चीजों का जवाब मैं आपको इस 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर देने वाली हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी ने हाल ही में अपना इंटरफेस चेंज कर दिया। 18 जुलाई को उसने एक नया इंटरफेस लॉन्च किया, कहा कि तुम इसको देखो और बताओ कि इस तरीके का आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। पहले हम जब मार्क करते थे तो आंसर हमारे राइट साइड आते थे, अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या इन चेंजेस के साथ एग्जाम का लेवल, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा? आइए इस पर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम का पैटर्न का मतलब है सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर आपके प्री में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से, ये सब चेंज होना। तो ये एक बहुत बड़ा नो है, नहीं, ये हमारा चेंज नहीं होगा। एसएससी का वेंडर वो चेंज करके टीसीएस से चाहे कोई भी कर दे, काफी चांसेस है कि इक्विटी होने की हमारा जो वेंडर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ भाई यही है कि इंटरफेस ही इन्होंने चेंज कर दिया, और बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की ये मांग भी थी कि हम लोग चेंज कराएगा जो बॉडी है जो एग्जाम कराएगी। तो काफी चांसेस हैं कि वेंडर हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या वेंडर के चेंज होने से एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा? इसके चांसेस निल हैं। अगर बाय चांस पैटर्न चेंज होना भी होगा तो वो इस साल 2025 के एसएससी में नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम बचा है एंड आपके पास जो समय है उस बीच में कोई नया पैटर्न एसएससी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा? नहीं, सिलेबस आपका वही रहेगा। इंग्लिश के वही टॉपिक्स, मैथ्स के वही टॉपिक्स, रीजनिंग के वही टॉपिक्स, जीके के वही टॉपिक्स। ना तो एग्जाम का पैटर्न चेंज होना है, ना तो एग्जाम का सिलेबस चेंज होना है। बात आती है अब एग्जाम के लेवल की, कि क्या एग्जाम का लेवल चेंज हो सकता है? बिल्कुल, इसके चांसेस हैं। 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 50-50 चांसेस हैं कि एग्जाम का लेवल चेंज हो सकता है, और चेंज होके एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई या लो दोनों हो सकता है। अगर आप देखें पिछले वर्ष जो 2024 में एसएससी सीजीएल हुआ या फिर एसएससी का मैं कह दूं सीएचएसएल हुआ, तो इसमें जो एग्जाम का लेवल है प्रीलिम्स का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है। अगर आप सोचो कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स आए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पहले के टाइम से कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में लेवल काफी कम हो गया है, एंड दैट इज द होल सोल रीजन कि आपकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो काफी चांसेस हैं कि इस बार आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले। हाई लेवल एक्सपेक्टेड है, हायर देन 2024 से थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। अभी हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं उनमें जो रीजनिंग का लेवल रहा है, एक्सपेक्टेड है कि वो लेवल की रीजनिंग आपसे पूछ सकता है। कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए जो मैंने कुछ ही दिन पहले एक मैराथन ली थी उसमें कराए थे। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इस साल का बेसिकली 2024 का जो पेपर है, उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकता है एसएससी क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे। तो रीजनिंग में अगर मैं लेवल की बात करूं तो डेफिनेटली आपका लेवल बढ़ा देखने को मिल सकता है, बट 100% इसके चांस नहीं है। मे बी आई एम सेइंग अगेन 50-50% चांसेस हैं कि हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है सेम रहे। अगर बात करूं मैं सिलेबस की और पैटर्न की, तो वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। आपके 25 सवाल 50 नंबर के ही पूछे जाएंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के ही होंगे। आपके जो टॉपिक्स आते थे वही टॉपिक्स आएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो आपके सिलेबस में अभी तक हम कहते थे कि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है प्री में, या क्लॉक नहीं आता है प्री में, या इस टॉपिक के आने के चांसेस कम है प्री में, वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। आपका जो सिलेबस से 30-32 टॉपिक्स मेंशन्ड है उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, पहले जो नहीं पूछता था प्रीलिम्स में, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछता था, क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं पूछता था, फिगर काउंटिंग बहुत कम देखने को मिलती थी हमको सीजीएल की बात करी जाए तो वो सारे टॉपिक्स जो अभी तक उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उन पे भी ध्यान दीजिए आप।
उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए ये सोच के अरे अभी तक नहीं पूछा है आज कहां से पूछ लेगा, नहीं, इग्नोर मत करिए, चांसेस हैं कि वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, जिनका आंसर मुझे करना था। और अगर आप लोग भी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दो चीजें आपको जरूर करनी है। पहला है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने ये पेपर से पहले पेपर की सीरीज स्टार्ट करी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग की क्लास मिलती है शाम 5 बजे। इसके अलावा आपको जीके 9 बजे, इंग्लिश 11 बजे, मैथ शाम में 6 बजे और साइंस 8:30 बजे रात में। इसके अलावा एमटीएस की क्लास आपकी 7 बजे की होती है इंग्लिश की। पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा काम है ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि क्लासेस में जो भी पढ़ाती हूँ, जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो सब टेलीग्राम पे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, लिंक सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर होते हैं। एंड अगर आप अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए वी सर्व अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज और इन सारे ही कोर्सेज में आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। आपको यहाँ पे रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स भी मिलते हैं, फाउंडेशन कोर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्रारंभ के नाम से भी मिलता है, प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलता है और इन सारे ही बैचेस पर यू गेट स्पेशल ऑफर बाय यूजिंग द कोड LAB312। ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके प्रारंभ बैच में वैलिडिटी जो कि 1 साल है वो 1.5 साल हो जाएगी। प्रारंभ बैच हमारा एसएससी का फाउंडेशन बैच है, इसकी वैलिडिटी 1.5 साल हो जाएगी ये कूपन कोड यूज करके, एंड कॉस्ट भी कम होगी। सिमिलरली अभ्यास बैच जो कि एक प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, 899 से कम का पड़ेगा इफ यू यूज द कोड LAB312। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। Do not forget to subscribe the channel, and for free classes of reasoning, do not forget to join me at 5 PM sharp. See you guys once again in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, जय हिंद, जय भारत।